श्री कृष्ण ने पहले ही कर दी थी कलयुग में होने वाली इन 5 बातों की भविष्यवाणी। अब हो रही है सत्य साबित। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में ही कलयुग में होने वाली बातों की भविष्यवाणी कर दी थी। आपको बता दें, महाभारत में जब पांडव अपना सब कुछ जुए में हारने के बाद वन को जा रहे थे तो युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे नारायण, अभी द्वापर युग का अंत चल रहा है, इसके बाद कलयुग का आगमन होगा। कृपया कर हम भाइयों को यह बताइए कि कलयुग में क्या क्या घटित होगा। तब श्री कृष्ण बोले, पहले तुम सभी वन को जाओ और वहाँ जो भी दिखे शाम को आकर मुझे बताना। उसके बाद सभी पांडव वन को चले गए। शाम को आकर पांचों पांडव ने जो बताया, आइए उसके बारे में जानते हैं। नंबर 1, कलयुग में होगा शोषण। वन से वापस आकर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, माधव, जब मैं वन में घूम रहा था तो मैंने 2 सूंड वाले हाथी को देखा। तब श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, आपने जो वन में देखा उसका अर्थ यह है कि आने वाले कलयुग में लोगों का राज होगा, जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। राज करने वाले लोगों का वो दोनों तरफ से शोषण करेंगे और श्री कृष्ण की यह भविष्यवाणी आज भी सत्य होती है। नंबर 2, कलयुग में होगा राजसी आचरण। उसके बाद अर्जुन ने कहा, हे नारायण, एक पंछी के पंखों पर वेद की रचनाएं थी, परंतु वह पंछी मरे हुए जानवर का मांस खा रहा था। अर्जुन की बातें सुनकर श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, तुमने जो देखा उसका मतलब है कि कलयुग में जो लोग खुद को ज्ञानी बताएंगे वास्तव में उनका आचरण राक्षसी ही होगा। वे मन ही मन यही सोचते रहेंगे कि कब कोई मरे और अपनी संपत्ति उनके नाम कर जाए। नंबर 3, बच्चे का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। उसके बाद भीम ने श्री कृष्ण से कहा, मैंने देखा कि एक गाय बछड़े को इतना चाटती कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, इसका अर्थ यह हुआ कि कलयुग में माँ की ममता के कारण बच्चे का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। किसी और का पुत्र यदि साधु बनेगा तो माताएं उनके दर्शन करेंगी, परंतु सभ्य का पुत्र यदि संन्यास लेगा तो रोएंगी। नंबर 4, भूखे की कोई मदद नहीं करेगा। उसके बाद सहदेव ने कहा, मैंने वन में देखा कि 7 भरे हुए कुओं के बीच एक कुआं एकदम खाली था। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, सहदेव, तुमने जो देखा उसका अर्थ यह है कि कलयुग में अगर कोई भूखा मरता रहेगा तो उसकी कोई मदद नहीं करेगा। अमीर लोग अपने बच्चों की शादी में खूब खर्च करेंगे, लेकिन पास में कोई भूख से मर रहा होगा तो उसकी कोई मदद नहीं करेगा। नंबर 5, हरि नाम से होगा उद्धार। फिर नकुल ने कहा, माधव, मैंने देखा कि एक बड़ी सी चट्टान बड़े बड़े वृक्षों और चट्टानों से टकराने के बाद भी नहीं रुकी, परंतु एक छोटे से पौधे टकरा कर रुक गई। श्री कृष्ण ने कहा, इसका अर्थ यह हुआ कि कलयुग में मन इतना नीचे गिर जाएगा कि 70 रूपी वृक्ष से भी नहीं भरेगा, परंतु हरि राम के जप से मनुष्य का पतन रुक जाएगा।